गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले क्लास में हमने बीए पार्ट 2 का जो पेपर सेकंड है भारत का भूगोल ज्योग्राफी में हमने पढ़ाया था। आज का हमारा टॉपिक्स है भारत में प्रादेशिक असमानता। ये एक पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं भारत भारत के प्रादेशिक असमानताओं के बारे में, जिसमें हमने प्रदेश के बारे में बताया, यानी कि प्रदेश क्या होता है, रीजन्स क्या होते हैं, इनका कैसे वितरण होता है और कैसे इसका बंटवारा किया जा सकता है। अब हम देखते हैं हमारा नई हेडिंग आगे आएगी, भारत में प्रादेशिक असमानता। यानी कि भारत में जो है प्रादेशिक असमानता यानी कि प्रदेश की जो असमानताएं हैं ये कौन कौन से कारण हैं, तो इनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे आला आता है भूमि का वितरण। भूमि का वितरण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी नगर, कोई भी हो वो किस आकार का है। जैसे कि भारत में 4 प्रकार की भूमि पाई जाती है, एक पर्वतीय, पठारीय, मैदानी और तटीय, ठीक है, रेगिस्तानी भी बोल सकते हैं। जो रेगिस्तानी होती है 5वें नंबर पे आ जाती है, वो मैदानी में ही जोड़ा जाता है। अब जो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ के लोगों का रहना सहना और खान पीन ढंग, बोलने चालने का, बॉडी स्ट्रक्चर, काम करने का तरीका, ये सब अलग होगा। किस आधार पर? अपने पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड है ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हमारा ये सब कैसे आ जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र आ जाते हैं, जहाँ की लोगों का कल्चर्स, बोलना ठीकना सब अलग हो जाता है। फिर आता है गरीबी। गरीबी में हम देखते हैं जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो गया। अब मैदानी में हम जब देखते हैं पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान है ना, ये कैसे आ जाते हैं? मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं और गुजरात है। अब जो पहाड़ी क्षेत्र यानी कि जो पठारी क्षेत्र आ जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, थोड़ा थोड़ा भाग इसमें मैदानी भी मिक्सअप होता है, कर्नाटक है ना, महाराष्ट्र भी आ जाता है, और इसके बाद हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, ये कैसे आ जाते हैं? पहाड़ी पे। इसके साथ साथ चोटियां भी होती हैं, तो इनका एक अलग ढंग रहने का तरीका होता है। तटीय क्षेत्र में जैसे केरल का भाग, तमिलनाडु का भाग, उधर कर्नाटक का भाग, आंध्र प्रदेश का भाग, उड़ीसा का भाग, महाराष्ट्र का भाग, बंगाल, गुजरात, जो तटीय क्षेत्र है इनका एक अलग ढंग तरीका है। राजस्थान का में देखेंगे जो हमारा रेगिस्तान का इलाका है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारी गरीबी। गरीबी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो प्रदेश अलग अलग वितरण होता है। सबसे गरीब राज्य कौन हो जाता है? हमारे जैसे बिहार है। सबसे अमीरों में अगर देखे जाए तो जीवन प्रतिष्ठा अच्छी रहती है गोवा की। तो अच्छे से अगर देखा जाए तो गोवा है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है ना, केरल है, ये कैसे राज्य हैं जो गरीबी से काफी अच्छे। गरीबी का मतलब होता है कि अपना जो जीवन स्तर है, सही सुविधाएं सही तरीके से जीने का। जैसे बिहार में है लोग बहुत से, पश्चिमी पूर्वी यूपी में है ना, बंगाल में भी, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में जो निचले स्तर पे रहते हैं लोग है ना, जनजातीय क्षेत्र पे, ये कैसे हैं? गरीबी क्षेत्र है, यानी कि कभी इनके दो टाइम पे रोटी ना बन पाना है ना, अपनी सही शिक्षा ग्रहण ना कर पाना, अपने ढंग से ना जी पाने के कारण उनकी एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं सही तरीके से ना मिल पाना, जो उनको हम बोलते हैं गरीब, ठीक है। अब आता है उद्योग। उद्योग में अलग अगर भारत में वितरण किया जाएगा तो हम देखेंगे जैसे कि मुंबई है ना, कर्नाटक के बंगलुरु है, दिल्ली है ना, कानपुर क्षेत्र आ जाता है, लुधियाना है, गोवा मतलब गुड़गांव है, पानीपत है, ये कैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसलिए ये अलग क्षेत्रों से वितरण कर। कृषि, भारत में कृषि एक प्रधान देश है। भारत में सबसे ज्यादा जो कृषि होती है मैदानी क्षेत्र में, ये 43% टोटल भूभाग का मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। तो कृषि के लिए सब अलग अलग होता है, कहीं गेहूं ज्यादा उत्पन्न होता है, कहीं चावल ज्यादा उत्पन्न होता है, कहीं आलू होता है, कहीं तिलहन होता है, कहीं दाल हो ज्यादा होती है। जैसे कि हम देखते हैं सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का जो होता है, प्रति गेहूं की बेल्ट अगर जिस नाम से जानते हैं, जैसे पश्चिमी यूपी, बिहार और हमारा राज्य पंजाब, ठीक है, और राजस्थान का की कुछ भाग। जो चावल के क्षेत्र आ जाए जैसे पश्चिमी पूर्वी यूपी और बिहार और बंगाल, उड़ीसा है ना, ये कैसा क्षेत्र आ जाता है? हमारा चावल का क्षेत्र। और आलू का भी यही जैसे यूपी का कुछ भाग है ना, और जैसे कपास का क्षेत्र भाग आ जाता है, एक प्रदेश का वितरण होता है जैसे कि महाराष्ट्र और हमारा गुजरात, ठीक है। यही तिलहन है, तिलहन है, ये सब चीजों का, चाय का, कहवा का, इन सब का एक प्रादेशिक निर्धारण होता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें उत्पन्न की जा सकती हैं।
फिर आती है साक्षरता। साक्षरता की दर पे देखते हैं कि कोई साक्षर प्रदेश बहुत अलग है, प्रदेश आदान निर्धारण करते हैं, कोई बहुत कम है। जैसे साक्षरता में अगर देखेंगे तो केरल राज्य जो है सबसे अच्छी साक्षरता है, केरल है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ये कैसे हैं, इनकी साक्षर दर अच्छी है। लक्षद्वीप है। जो साक्षरता कम आ जाती है जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, ये ऐसे राज्य आ जाते हैं जहाँ पे साक्षर यानी कि पढ़े लिखे लोग कम हैं। फिर आता है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होता है, जैसे एक ये किलोमीटर है, इसके अंदर रहने वाले लोग, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व, इसमें इसमें रहने वाले लोग कितने हैं, वो कहीं 50 हैं, कहीं 60 हैं, कहीं 70 हैं, कहीं 1000 हैं, कहीं ज़्यादा हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है ना, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर जो 50 से 100 के बीच में ही रहते हैं। जहाँ 1000 के आसपास, जैसे बंगाल और बिहार, यहाँ 1000 के ऊपर है, 900 से प्लस है, जैसे कि हमारा यूपी आ जाता है, ठीक है। तो इनकी क्या है, यूपी है, केरल है, तमिलनाडु है, जहाँ पे डेंसिटी यानी कि घनत्व जनसंख्या का ज्यादा है, तो ये अलग एक प्रदेश का निर्माण करते हैं। फिर आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति की आय का मतलब होता है एक व्यक्ति के अंदर कितना वो पैसा अंतर्गत कमाता है, उसकी इनकम कितनी है। तो सबसे अच्छी इनकम रहती है हमारी गोवा है ना, हरियाणा है, केरल का है, महाराष्ट्र, गुजरात। अब जो प्रतिव्यक्ति आय कम होगी, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, ये यूपी है, इनकी कैसी हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय कम है। नगरीकरण। नगरीकरण देखेंगे, जो राज्य नगरीकरण के रूप में अलग अक्सर देखा जाता है, बहुत अच्छे होते हैं। सबसे ज्यादा नगरीकरण जैसे हमने देखा है गोवा है ना, महाराष्ट्र है, ठीक है, दिल्ली है ना, और हमारे बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ नगरीकरण ज्यादा है, ठीक है, जो 30% से भी ज्यादा है यहाँ पे नगर। और जो 50, 60, 20 या 25% ही नगर हैं, जैसे यूपी है, बिहार है ना, यहाँ पे नगरों की लोग नगरों में कम रहते हैं, जैसे राजस्थान है। हिमाचल में तो सबसे ज्यादा लोग गांव में ही रहते हैं। तो ये हो गया हमारा नगरीकरण। परिवहन का मतलब हो जाता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, उसी प्रकार से ज्यादा परिवहन ज्यादा सक्सेस कहाँ पे होगा, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा, जैसे कि यूपी है, बिहार है, हमारा बंगाल है, हरियाणा, पंजाब है ना, राजस्थान है ना, गुजरात, ये कैसे हैं, परिवहन के लिए सबसे जल्दी इधर उधर आया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम पहुंचेंगे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर है ना, और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो परिवहन के लिए इतने सक्सेस नहीं है, कि पहाड़ी इलाका है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ी सी किलोमीटर में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये अलग वितरण हो जाता है, ये अलग किसी चीज से अलग करते हैं। फिर आता है विद्युत का उपयोग। विद्युत का उपयोग जो है सबसे ज्यादा कौन करते हैं, जैसे उत्तराखंड है, इनके पास सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन भी करते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उपयोग ज्यादा करते हैं। तो कम उपयोगिता में अगर देखते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, ये दूसरे प्रदेशों से आयात करते हैं विद्युत, तो उसको अलग निर्माण किया जा सकता है। फिर आता है सिंचाई का साधन। सिंचाई सबसे ज्यादा प्रमुख होती है, जैसे सिंचाई 4 भागों में डिवाइड होती है हमारी, नलकूपों द्वारा सिंचाई, तालाबों द्वारा सिंचाई है ना, और हमारा जो नहरों द्वारा सिंचाई हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जैसे नलकूपों में हम देखते हैं, जैसे सिंचाई जो इंजन के नीचे से समरसेबल से पानी निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सिंचाई जैसे सबसे ज्यादा कहाँ पे उपयोगी होगी, जैसे पंजाब, जो मैदानी क्षेत्र होगा, पहाड़ पे तो नलकूप नहीं लगाए जा सकते क्योंकि पहाड़ भी बहुत ऊंचा है, वाटर लेवल बहुत नीचा होगा, तो पानी वहां से नहीं निकाला जा सकता। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये प्रदेश कैसे हैं, नलकूपों से पानी को ज्यादा निकालते हैं। जैसे तालाब में पानी एकत्रित करना, जैसे तमिलनाडु में है, यहाँ पे तालाब और कुओं को उपयोग में लाते हैं। फिर आता है नहरों द्वारा सिंचाई करना। जैसे नहरें जहाँ पे उपयोगी होगी, जहाँ समतल जमीन होगी और उपयोगी पानी वहां पे पहुंचाने की नदी का भी होनी चाहिए, जिससे पानी रोक कर एक जगह से निकाला जाए।
जैसे सतलज नदी पे हमने भाखड़ा नागला बांध दिया, वहां से इंदिरा गांधी नहर जो निकाली गई, जो रेगिस्तान के इलाके में पहुंचा के राजस्थान में सबसे ज्यादा उपयोगी बनाई गई है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो राजस्थान का इलाका है, ये इंदिरा गांधी नहर के गंगानगर है, जैसलमेर तक पानी वहां पर पहुंचेगा। और वहां पे जो रेगिस्तान इलाका था, बिल्कुल कोई वीरान जगह थी, वहां पे भी बहुत सी चीजें उपयोग में लाई गई, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। ये कैसे हैं, नहर के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई उत्पत्ति की जाती है। अब कोई उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी या पठारी इलाका है, वहां पे तो नहर नहीं ले जाई जा सकती, तो ये एक तरीके से दूसरे से भिन्नता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक्स हमारा खत्म होता है।